बड़ा प्यार किया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा से। छोटी थी ना, उधर हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि नबी पाक ने बड़ी मोहब्बत फरमाई। मिशकात में हदीस है, किसी ने हजरत फातिमा ज़हरा हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, किसी ने पूछा कि आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी? तो हजरत आयशा फरमाने लगी, पूछने वाली बात ही कोई नहीं, हुजूर सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा से प्यार करते हैं। तो कहा फिर ये बताएं कि मर्दों में हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? फरमाया ये भी पूछने वाली कोई बात नहीं, फातिमा के शौहर मौला अली से। ये हजरत आयशा सिद्दीका बयान करती हैं उनके शौहर से। अब लोग ना तराजू लेके बैठे रहते हैं और तोलते रहते हैं। भी सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलो मुहारवी रहमतुल्लाह, उनके पास भी एक बंदा चला गया तो उसने कहा जी बताएं हजरत आयशा अफजल है कि हजरत फातिमा? तो आप फरमाने लगे तुझे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तेरे और मेरे पास कोई तराजू मौजूद है। उसने कहा जी नहीं आप बताएं, बताना पड़ेगा। आप फरमाने लगे नहीं बताता, कहने लगा नहीं बताएं। फरमाने लगे चल मैं एक बात बता देता हूँ, फैसला घर जाके कर लेना। उसने कहा बताएं। आप फरमाने लगे कि आयशा बेटी है अबू बकर सिद्दीक की और फातिमा बेटी है नबी पाक की। तो फरमाने लगे कि अबू बकर की जो बेटी है ना वो नबी पाक की बेटी से अफजल नहीं हो सकती। और फिर फरमाने लगे कि फातिमा ज़ौजा है मौला अली की और आयशा ज़ौजा है मुस्तफ़ा करीम की। तो फरमाने लगे जो अली की बीवी है वो नबी की बीवी से अफजल नहीं हो सकती। तो वो कहने लगा जी नतीजा क्या है? फरमाया घर जाके निकाल लेना नतीजा, तो घर जाके निकाल, यहाँ तराजू पकड़ के ना बैठ। हाँ, जो हजरत आयशा ने कहा उस पर गौर कर। हजरत आयशा खुद गवाही देती सबसे ज्यादा हुजूर हजरत फातिमा से प्यार करती। छोटी उम्र थी तो जनाब खतीजा, जरा अंदाज देखिएगा बेटी की मोहब्बत का। हजरत खतीजा फरमाती हैं हुजूर जब घर आते ना तो दरवाजे पे खड़े होके ऊंची आवाज में फरमाते अस्सलामु अलैकुम। कहते हुजूर ना सलाम लेते, मैं जवाब देती अपने घर हुजूर आए हैं, पर नबी पाक दरवाजे पे खड़े। फरमाती है खड़े रहते हुजूर, मैं फिर थोड़ा हंसती और फिर मैं कहती फातिमा सुनती हो? अम्मा जी सुनती हूँ। फरमाया तुम्हारे अब्बा आ गए हैं दरवाजे। तो फरमाती है जनाब फातिमा वहां से दौड़ के आती और रसूल करीम का दरवाजा खोलती, फिर नबी पाक को उंगली से पकड़ के अंदर लाती। फरमाती जब तक वो जाती नहीं अल्लाह के रसूल दरवाजे पे खड़े रहते, उंगली पकड़ के लाती, फिर रसूल करीम उन्हें गोद में बिठा लेते। फरमाते वो छोटी छोटी बातें पूछती और हुजूर उनके बड़े बड़े जवाब देते। वो छोटी छोटी बातें, बचपन की एक बात लिखी है हमारे मुहद्दिसीन ने। एक दिन छोटी उम्र में, बिल्कुल छोटी उम्र में हजरत फातिमा ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं अपने रब को कब देखूंगी? अल्लाह अकबर, उम्र छोटी और बात बड़ी कर दी, मैं कब देखूंगी? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बड़ी जल्दी रब करीम तुम्हें जन्नत में ले जाएगा और सारी जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा और फिर मेरा रब तुझे अपना दीदार भी कराएगा। तो जनाब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी छोटी बातें करती। हजरत खतीजा कहती हैं जब चले जाते ना हुजूर तो मैं फिर बुलाती, मैं कहती इधर आना फातिमा, क्या बातें कर रही थी अपने अब्बा से? तो कहती फिर वो मुझे बताती भी और राजी भी होती। ये सिलसिला आखिर तक चला। हजरत फातिमा से राज की बातें करना हुजूर का आखिर तक चला। बुखारी मुस्लिम में हदीस, वहां रावी हजरत खतीजा है, यहाँ रावी हजरत आयशा सिद्दीका है। जनाब आयशा सिद्दीका कहती हुजूर के विसाले ज़ाहिरी से कुछ दिन पहले खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को बुलाया और जब वो आई तो कहती है उनको मैंने आते देखा तो मैंने फिर हुजूर को उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते भी देखा। फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, जहाँ बैठे थे वहां बिठाया, पहलू में बैठ गए और फरमाती है फिर बाप बेटी बातें करने लगे। मैं कोई चीज बना रही थी तो जनाब आयशा कहती है मैंने देखा कि हुजूर ने उनके कान में कोई बात कही तो जनाब फातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुराने लगी। कहती है हुजूर वो बात करके तशरीफ ले गए, फातिमा भी बैठी थी, मैं आई, मैंने आके कहा कि फातिमा बताओ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपसे क्या कहा? कभी हंसती थी कभी रोती थी। तो फरमाया हुजूर ने मना किया है, ये मेरा और मेरे नबी का राज है, मैं हुजूर की हयात ज़ाहिरा में ये बात किसी को बता नहीं सकती। फरमाती है कि फातिमा से तो मैंने पूछ लिया पर हुजूर से पूछने की तो जरूरत ही नहीं थी ना।
लेकिन वो राज की बात थी। कुछ दिन गुजरे तो हुजूर बीमार हो गए, फिर कुछ दिन गुजरे तो हुजूर का विसाल हो गया। फरमाते हैं कुछ अरसे के बाद मैं सैयदा फातिमा ज़हरा से मिली तो मैंने कहा फातिमा वो भेद खोल तो दे, आज तो खोल दे वो राज क्या था। आपको बुलाया गया, फिर आप आई, फिर हुजूर ने बात की, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बात करने पर कभी आप रोई कभी आप हंसी, तो ये क्या था। कहती है जनाब फातिमा फिर रोने लगी, कहने लगी हाँ अम्मा जी अब मैं पर्दा खोल देती, अब मैं राज बता देती। हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हो गया। फरमाने लगी मुझे हुजूर ने बुलाया और मेरे कान में फरमाने लगे फातिमा वक्त थोड़ा रह गया, अब तेरे वालिद ने जाने का प्रोग्राम बना दिया, अब ना टाइम आ गया है बिछड़ने का। फरमाती है जब मैंने ये बात सुनी तो मैं रो पड़ी, हुजूर आप बिछड़ जाएंगे। कहती है मैं रोई। जरा हदीस के जुमलों पे गौर करना। माती थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर ने मेरे कान में कहा फातिमा पुत्र रो ना, बेटे रो ना, मेरे जाने के बाद जो सबसे पहले मेरे पीछे आके मुझे मिलेगी ना बेटी वो तू ही होगी। अल्लाह करे मैं समझा सकूं आपको बात। जब कहा ना कि मैं विशाल करूंगा तो रो पड़ी, और जब कहा ना मेरे बाद तेरा भी जल्दी विशाल हो जाएगा तो हज़रत फातिमा ने हंसना शुरू कर दिया। क्या प्यार है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ जनाब फातिमा का। उनके विशाल की खबर सुनी तो रो पड़ी और अपने की सुनी तो हंस पड़ी। और फिर हुजूर ने कहा फातिमा तुझे ये भी पता है ना कि अल्लाह तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाएगा, ये भी तुझे पता है। तो जनाब फातिमा ज़हरा के साथ शुरू से लेकर आखिर तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रही, प्यार रहा। और जनाब फातिमा का जो हुजूर से प्यार था, एक है बाप का शफकत करना और एक है बेटी का फिर अपने बाप से। बोलिए ये बेटियां जो होती है ना इनका भी रवैया को अनोखा होता है सारी दुनिया से, अनोखा। मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें करने को दिल कर जाता है कि जो कर गुजरते हैं। एक साहब मुझसे एक दिन कहने लगा सब बड़ी मुश्किल में और इतना कठिन वक्त आ गया कि कोई हाल ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि अपनी अम्मा से दुआ कराओ, मसला ठीक हो जाएगा। मैंने लगा अम्मा तो इंतकाल कर दी, तो मैंने कहा बहन से दुआ कराओ। कहने लगा बहन दूर रहती है, तो मैंने कहा फिर बेटी से करा लो। आप यकीन करें अल्लाह के घर में बैठा हूँ, रमजान का महीना मुझे तीसरे दिन मिला। कहने लगा हज़रत साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। कहने लगा ये नुस्खा आपने बड़ा अजीब बताया, पीर तो इस किस्म की बातें नहीं ना बताते। पीरों ने तो आपको पता है दुआएं कैद करके रखी, सिर्फ हमारी कबूल होती है। कहने लगे हम उनका मेरे साथ इरादत का रिश्ता है। कहने लगे आप किस तरह के पीर है कि आपने मुझे पलट के कह दिया कि अम्मा से, बहन से, बेटी से। तो मैंने कहा असल बात यह है कि मैं कभी थका भी होता हूँ, कभी किसी रंग में भी होता हूँ, और कई दफा अब तो ये हाल हो गया है कि रोना आए भी तो रोते नहीं कि लोग तमाशा ना समझे। कई दफा आंसू छुपाने भी पड़ते हैं कि लोग उसको अदाकारी और फनकारी ही ना समझने लग जाए। तो मैंने कहा ये जो बेटी होती है ना, ये जो बहन होती है, ये जो माँ होती है, इसको इशारतन भी आप कान में कह देना मुश्किल में हो तो ये रात को रो रो के मुसल्ला भिगो देती है। ये रो रो के दुआ मांगती है बेटे के लिए, भाई के लिए, बाप के लिए। इसका रंग हर बेटी प्यार करती है। और यकीन करें कि कलेजा ठंडा हो जाता है जब बेटियां छाती पे लेटती हैं तो लुत्फ आता है कि अल्लाह करीम ने इस नन्ही सी कली में क्या ठंडक रखी है कि सारे दिल का जो है बोझ इसने हल्का कर दिया। तो बताइए फिर मेरे नबी पाक की शहजादी की हुजूर से मोहब्बत कितनी होगी। छोटी सी उम्र थी हजरत फातिमा की जब हजरत खदीजा विसाल कर गई। तो किसी ने कहा फातिमा सबसे पहले घर से कब निकलना हुआ, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है अल्लाह के नबी ना बैतुल्लाह शरीफ के सामने सजदे में थे तो अबू जहल को शरारत सूझी। शरारत उसने कुछ लोगों से कहा, उकबा बिन अबी मुईत था, कुछ और लोग थे। कहने लगा मैं अभी रास्ते से गुजरा हूं तो वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। तो ऊंट की ओजड़ी, आपने ओजड़ी देखी है ना, जानवर की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंदगी होती है। ऊंट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती थी। कहने लगा वहां ऊंट की ओजड़ी पड़ी है, वो देखो नबी पाक माज़अल्लाह सजदे में है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ऊंट की ओजड़ी उठाओ हुजूर की गर्दन पे रख दो। थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ना पड़ जाए ना, और थोड़ा सा मुश्किल से पढ़ाना पड़ जाए तो हम दीन के बहुत बड़े खिदमत गुजार बन जाते हैं। ये देखो सजदे कितने मुश्किल से हो रहे हैं, ये देखो सजदे कितनी मुश्किल से हो रहे हैं।
कितनी मुश्किल से हुजूर के सरे अनवर पर रोटी रख दी। ये वो वक्त है कि ना तो चचा अबू तालिब है जो पहुंच जाते, ना जनाब खतीजा है जो बंदोबस्त करती। तो किसी ने ना जनाब खतीजा के दरवाजे के सामने मुंह करके कहा कि महबूब के घर वालों, हुजूर के सरे अक़दस पर रोटी रख दी है किसी, और हुजूर सरे अक़दस उठाते हैं तो तकलीफ महसूस करते हैं। जनाब फातिमा कहती पहला दिहाड़ा था जब मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के ना तो अपने बाबा के लिए निकली। पहला दिन था, मैं हरम काबा में पहुंची, हुजूर को सजदे में देखा तो छोटे छोटे हाथों से मैंने ओजड़ी नीचे गिराई। हुजूर बोले कुछ नहीं, न मैंने कोई बात की। मैंने हुजूर की उंगली को थामा और मैं कुएं पे ले आई। हुजूर भी नहीं बोले, जनाब सैयदा फरमाती मैं भी नहीं बोली। हुजूर बैठ गए और मैं कुएं से पानी निकालने लगी। मैं हुजूर की जुल्फे धोती जाती और हुजूर रोते जाते, जुल्फे धोती जाती और हुजूर रोते जाते। फिर हजरत फातिमा ने जब हुजूर की जुल्फे धो ली तो हाथ उठाए, कहा अल्लाह जिन्होंने मेरे बाबा को तकलीफ दी है ना, इनको बर्बाद कर दे। मैं रात रवायत पढ़ रहा था मिशकात से, तो मैं हैरान हो रहा था कि ये अजीब मंजर है, ये अजीब मंजर है कि जब ताइफ वाले पत्थर मारे और नबी करीम अलैहिस्सलाम से हजरत ज़ैद बिन हारिसा के हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाए, तो नबी पाक के नहीं ज़ैद मैंने नहीं इनके लिए तबाही की दुआ करनी, ये नहीं ठीक होते तो हो सकता है इनकी नस्लें ठीक हो जाए। और जब ओहद में वो लोग पत्थर मार के दांत शहीद कर दें, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी ठंडी तबीयत का आदमी अर्ज करे हुजूर दुआ करे ये तबाह हो जाए। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हुजूर ने कभी भी किसी के लिए दुआए ज़रर ना फरमाई, लेकिन आज ये अजीब मंजर है। शायद ये वाहिद वो वक्त है कि जनाब फातिमा ज़हरा ने जब कहा ना कि ऐ अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, इन्होंने आज मेरे वालिद को तकलीफ दी है। हज़रत फातिमा की दुआ सुन के तो हुजूर ने भी हाथ उठाए, कहा अल्लाह जैसे मेरी बेटी कहती है ना वैसे ही कर, अल्लाह कर दे इन्हें बर्बाद। फातिमा जैसे कहती है वैसे, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात, कि वहां जहाँ शदीद तकलीफ दी गई वहां हुजूर ने किसी के लिए ऐसी दुआ, और यहाँ फरमाया अल्लाह जैसे फातिमा कहती है वैसे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि वो दुआ भी मैंने सुनी और फिर मैंने उन सब लोगों को जिनके लिए जनाब सैयदा ने दुआ की थी, उन सब को फिर मैंने बदर में कटते हुए भी देखा। मैंने उनकी लाशों पर घोड़े चलते हुए भी देखे। फिर मैंने देखा कि सहाबा उन्हें घसीट कर कुआं में डाल रहे थे। मैं गौर से देख रहा था और उनके चेहरे पहचान रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा अब्दुल्ला तुम क्या गौर कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं गौर कर रहा हूँ ये वही है सारे जिनके लिए सैयदा फातिमा ने दुआ की थी, तो ये बर्बाद हो जाए ये वही है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हर तकलीफ को जनाब फातिमा ने अपनी तकलीफ समझा। हर तकलीफ को, जब इंसान के दाएं बाएं कुछ लोग होते हैं ना, उसके दुख भी समझने वाले, सुख समझने वाले लोगों की तादाद लंबी चौड़ी होती है। हमारे जमाने में हमारे हर आदमी के साथ जाती मुतालबात है, जाती। तो जब तक वो मेरा मुतालबा पूरा करता रहता है मेरा उससे प्यार रहता है, और जब वो मेरी ख्वाहिशात पूरी करनी छोड़ देता है फिर मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहता। मेरे अजीज हजरत फातिमा ज़हरा का कमाल ये है कि उन्होंने मेरे महबूब का दुखों में साथ दिया। हुजूर की तकलीफ पर वो तकलीफ में आती, परेशान होती। यहां से बात चली, 4-5 साल उम्र मुबारक थी। हजरत फातिमा की कुल उम्र 29 साल हुई है। हुजूर की आदत मुबारक थी जब सफर पे तशरीफ ले जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते, वापिस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर जाते। मौला अली कहते हैं एक दिन मैंने अजीब नजारा देखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम सफर से वापस आने वाले थे। मैंने हजरत फातिमा को इत्तला दी कि हुजूर आज पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने घर सारा साफ किया, सजाया, सवारा, खाना पकाया। लेकिन फरमाती जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए ना घर के, जनाब फातिमा ने हुजूर का चेहरा देखा तो हाथ पकड़ के चूमने लगी। और कहते जब उन्होंने सर उठाया तो उनका चेहरा सारा आंसुओं से भरा हुआ था। रसूल करीम ने बेटी के सर पे हाथ रखा, बिठा लिया। फरमाया फातिमा बेटे रोने वाली तो बात कोई नहीं थी, क्यों रो पड़ी हो? तो अर्ज करने लगी महबूबा मैं बचपन से देख रही हूं, मेहनत करते, जद्दोजहद करते, मुशक्कत करते, या रसूलल्लाह आज आप आएंगे तो आपके चेहरे पर थकावट के आसार हैं।
हुजूर वजूद थका हुआ है, या रसूल